तुमने शायद ये वीडियो इत्तेफाका से खोली हो, मगर मैं तुम्हें एक बात यकीन से कह दूं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने चाहा कि आज तुम ये सुनो, क्योंकि आज वो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। हाँ, तुम्हारी हर वो फरियाद जो तुमने आंसुओं के साथ कही, हर वो दुआ जो तुमने खामोशी में की, अल्लाह ने उन्हें एक एक करके सुन लिया है। और अब अल्लाह तुम्हें उन 7 निशानियों के जरिए ये बता रहा है कि तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम शायद सोच रहे हो, काश कोई बता दे कि मेरी दुआ कब पूरी होगी। तो सुनो, अल्लाह तुम्हें जवाब दे रहा है, बस तुम्हें उन निशानियों को पहचानना है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम जान सको कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हें समझा रहा होता है कि कबूलियत करीब है। तो आओ, दिल थाम लो और इन निशानियों को दिल से सुनो, क्योंकि शायद इन्हीं में तुम्हारे सवालों का जवाब छुपा है। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम बहुत रो चुके हो, इतनी दुआएं मांग चुके हो कि अब अल्फाज भी साथ छोड़ गए हैं, और फिर एक दिन तुम्हारा दिल अचानक खामोश हो जाता है। न शिकायत, न फरियाद, न जल्दी, बस एक अजीब सा इत्मीनान। तुम सोचते हो शायद ये थकान है, लेकिन हकीकत में ये थकान नहीं, ये अल्लाह की पहली निशानी होती है कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब देना शुरू कर चुका है। जब तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती है, तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है। वो सुकून जो किसी लफ्ज में नहीं, किसी चीज में नहीं, बस तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारे आंसू रुक जाते हैं और दिल आहिस्ता से कहता है, अब सब अल्लाह पर छोड़ दो। ये जुमला खुद अल्लाह की तरफ से होता है। वो तुम्हारे दिल के जरिए तुम्हें समझा रहा होता है कि तुम्हारी फरियाद सुनी जा चुकी है। इसी सुकून के बाद अल्लाह तुम्हें दूसरी निशानी दिखाता है, जो जाहिर में मुश्किल लगती है, मगर दरअसल कबूलियत की अलामत होती है। दूसरी निशानी, जब जिंदगी में रुकावटें आने लगती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत दुआ करते हैं तो हालात पहले से ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। लोग बदल जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं शायद अल्लाह ने दुआ रद्द कर दी, लेकिन नहीं। ये अल्लाह का वो मरहला होता है जहां वो तुम्हें गलत रास्तों से हटाकर सीधा उस जगह ला रहा होता है जहां तुम्हारी दुआ पूरी होने वाली है। कभी तुम्हें तन्हा कर देता है, कभी कुछ छीन लेता है, कभी तुम्हें रोक देता है, ताकि तुम थोड़ा ठहरो, सोचो और उसके मंसूबे के मुताबिक चलो। ये रुकावट दरअसल हिफाजत होती है, और यही दूसरी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पर अमल शुरू कर चुका है। जब तुम्हारे अंदर सुकून उतरने लगे और तुम्हारे आसपास की दुनिया बिखरने लगे, समझ लेना तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई, बल्कि कबूल होने के रास्ते पर है। अल्लाह तुम्हें नए हालात, नए रास्तों और नई दिशाओं में ले जा रहा होता है। बस तुम रुकना मत, क्योंकि तुम अभी कबूलियत के सफर पर हो, और यह सफर सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अल्लाह खास तौर पर चुनता है। कभी कभी तुम दुआ मांगते हो किसी चीज के लिए, और तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलने लगता है जिसका उस दुआ से कोई ताल्लुक ही नहीं लगता, लेकिन तुम नहीं जानते ये अल्लाह की तीसरी निशानी है। तीसरी निशानी, दिल में गुनाहों से बेजारी आना। जब तुम्हारी दुआ सुनी जाती है तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक करने लगता है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा एहसास जागता है कि अब वो पुरानी चीजें तुम्हें सुकून नहीं देती। वो लोग, वो बातें, वो महफिलें सब बेमानी लगने लगती हैं। तुम्हारे दिल में नरमी आती है, आंसू खुद ब खुद आने लगते हैं, और तुम्हें हर नमाज, हर तौबा किसी नए सुकून के दरवाजे तक ले जाती है। ये अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हारी दुआ पूरी करने से पहले तुम्हें उसके काबिल बना रहा है, क्योंकि अल्लाह कभी वो नेमत किसी नापाक दिल को नहीं देता जिसे वो महफूज न रख सके। चौथी निशानी, अल्लाह तुम्हें कुछ लोगों से दूर कर देता है। ये वो निशानी है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हारे आसपास का माहौल बदल देता है। वो लोग जो तुम्हें नुकसान दे सकते हैं, जो तुम्हारी मंजिल के रास्ते में रुकावट है, वो एक एक करके खुद दूर होने लगते हैं। तुम्हें दुख होता है, तुम तन्हा महसूस करते हो, लेकिन याद रखो, ये तन्हाई सज्जा नहीं, ये हिफाजत है। अल्लाह तुम्हें ऐसे दिलों से जुदा करता है जो तुम्हें कमजोर कर रहे थे, और ऐसे रिश्ते देता है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कभी कभी किसी का दूर हो जाना तुम्हारी दुआ के कबूल होने की शुरुआत होता है। तुम नहीं देख पाते,
लेकिन अल्लाह देख रहा होता है कि तुम्हें किन लोगों के दरमियान रखना है और किन से बचाना है। पांचवी निशानी, यकीन की रोशनी पैदा होना। और फिर आता है वो लम्हा जब तुम्हारे दिल में एक अजीब सा यकीन उतरने लगता है। कोई आवाज नहीं आती, मगर दिल कहता है अल्लाह सुन रहा है। तुम अब वही दुआएं मांगते हो, मगर बेचैनी के साथ नहीं, सुकून के साथ। तुम्हारे अंदर एक खामोश ताकत पैदा होती है जो कहती है मैं जानता हूं मेरा रब मेरे साथ है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर यकीन का बीज बो देता है। और यकीन दुआ की रूह है। जब तुम इन निशानियों को महसूस करने लगो, दिल गुनाहों से पाक होने लगे, गलत लोग खुद दूर हो जाएं और दिल में ईमान की रोशनी उतरने लगे, तो समझ जाना तुम्हारी दुआ अब करीब है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें उस दुआ के लायक बना रहा है। और यही वो मरहला है जहां बंदा बदलता है और दुआ हकीकत बनने के रास्ते पर चल पड़ती है। जब तुम सब्र के आखिरी किनारे पर होते हो, जब लगता है अब कुछ बाकी नहीं रहा, तो दरअसल वो लम्हा करीब आ रहा होता है जिसके लिए तुमने इतनी देर दुआ की थी। अल्लाह जब अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है तो वो कभी एक साथ नहीं खोलता। वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दिखाता है कि उसने तुम्हारी दुआओं को किस मोहब्बत से तरतीब दिया है। छठी निशानी, छोटी खुशियों के जरिए बड़ा पैगाम। कभी ऐसा होता है ना कि तुम किसी बड़ी दुआ के इंतजार में होते हो, मगर अचानक कोई छोटी खुशी मिल जाती है। किसी काम में आसानी, किसी गम में तसल्ली, या किसी शख्स के जरिए एक नरम सा पैगाम। ये छोटी खुशियां मामूली नहीं होती। ये अल्लाह का तरीका होता है तुम्हें यकीन दिलाने का कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। ये छठी निशानी है। अल्लाह तुम्हें इशारे देता है कि तुम्हारी दुआ रास्ते में है, बस वक्त आ रहा है। यही वो लम्हे होते हैं जब दिल खुद कहता है हां मेरा रब मेरे साथ है। सातवीं निशानी, दिल की गवाही। और फिर एक दिन कुछ बदले या न बदले, मगर तुम्हारे दिल के अंदर से एक सदा उठती है, मेरी दुआ कबूल हो गई है। कोई सबूत नहीं, कोई इशारा नहीं, बस दिल का यकीन। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह तुम्हें जवाब दे चुका होता है। तुम महसूस करते हो कि सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें किसी चीज का डर नहीं रहता। ये अल्लाह की सबसे खूबसूरत निशानी है कि वो तुम्हें जाहिरी जवाब से पहले दिल का यकीन दे देता है। तो जब तुम ये 7 निशानियां देखो, समझ लो तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा सफर बेकार नहीं था। तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातें सब कबूल हो चुकी हैं। बस अब थोड़ा सा इंतजार, और क्योंकि तुम्हारा रब वादा खिलाफ नहीं। कभी तुमने गौर किया है कितने लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, कुछ लम्हों के लिए रुकते हैं, सोचते हैं और फिर खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। ना कोई लफ्ज, ना कोई कमेंट, ना कोई सुभान अल्लाह। शायद वो सोचते हैं मेरे एक लफ्ज से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम तुम्हें आज एक बात दिल से कहना चाहते हैं, तुम्हारे एक लफ्ज से दुनिया बदल सकती है। तुम्हारे एक कमेंट से किसी का टूटा हुआ हौसला जुड़ सकता है। तुम्हारे एक लाइक से ये पैगाम किसी ऐसे दिल तक पहुंच सकता है जो इस वक्त अंधेरों में उम्मीद तलाश कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम कुछ खास नहीं कर रहे, मगर दरअसल तुम एक नेकी कर रहे हो। क्योंकि जब तुम किसी खैर के काम को आगे बढ़ाते हो, अल्लाह तुम्हें उस खैर का हिस्सा बना देता है।